हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से कविता अग्रवाल। आज आपको विटामिन बी का हमारे ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट होता है और विटामिन बी में कौन कौन सी चीज़ें डेली यूज़ में आप अगर वेजिटेरियन हैं और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप क्या क्या चीज़ें खा करके, मोस्टली तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए एक दो आइटम और ऐड हो जाते हैं, तो सभी के लिए है ये कि आप क्या खा करके अपने बॉडी में विटामिन बी को इंक्रीज कर सकते हैं और विटामिन बी के नहीं होने से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग वाइट, जो एग ये चाहे ये इस तरीके का हो चाहे कैसा भी एग हो, जो उसका एग का वाइट पार्ट होता है उसको खाने से दिमाग तेज होता है और ब्रेन को सिग्नल भेजने में, मतलब कुछ भी बताने के लिए, चाहे आपकी बॉडी में एक छोटा सा मच्छर ही काट रहा हो या कोई चीज चुभ रही है, कोई बात याद आ रही है, अभी कुछ कहना है, आपके मन में कोई थॉट चल रहा है और आप कहना चाह रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग को आपकी बॉडी को ब्रेन सिग्नल भेज देता है कि हाँ ये बात तब हुई थी, ये हमें बोलनी है, इस तरीके से। तो उसके लिए एग वाइट बहुत अच्छा रहता है। और अगर मेमोरी लॉस हो रही है और अगर आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं और आपको सोचना पड़ रहा है तो आप इस चीज को अपने इंक्रीज कर सकते हैं। अखरोट सेकंड आइटम, अखरोट है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 और फैटी एसिड और मैंगनीज, विटामिन बी, विटामिन ई, ये सब हमारी ब्रेन के लिए और हमारी ब्रेन की सेल्स के लिए और सारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है और पूरे ब्रेन में से सारा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा रहता है अखरोट। अखरोट आप अपने डेली डाइट में 2 से 3 अखरोट आप यूज कर सकते हैं। बादाम थर्ड आता है हमारा, बादाम, इसे ब्रेन फूड कह सकते हैं आप। बादाम आप सभी जानते हैं हम कि बादाम दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ई होता है और ये मेमोरी को शार्प बनाता है, अलर्ट रखता है, आपको हर बात के लिए अलर्ट रखता है कि क्या खाएं क्या करें, कोई भी चीज हो, किसी भी तरीके की अलर्टनेस चाहिए वो सारी बादाम से आती है। बादाम को आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में फैटी एसिड और पॉलीफिनॉल मौजूद होता है। मतलब इस पॉलीफिनॉल मतलब फिनाइल नहीं है, ये पॉलीफिनॉल जो ऑयल के अंदर होता है वो चीज है। इससे ब्रेन में जो सूजन आ जाती है, जो हमें पता नहीं चलती, हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सूजन आ जाती है, किसी भी तरीके से स्ट्रेस से भी आ सकती है और बहुत एक्सेस में टेंशन है या आप कोई डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं इस तरीके से, या चोट वगैरह लगने का तो अलग सीन है, उसमें तो एक्सरे भी हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल चीजें होती है उसमें एक्सरे वगैरह नहीं हो सकता, हम कोई दवाई नहीं खा सकते और ब्रेन के लिए ज्यादा दवाइयां हैं भी नहीं। तो ब्रेन के लिए फूड से ही आप अपने ब्रेन के लिए काम कर सकते हैं। उसमें ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल को आप अपने खाने में, सैलेड में और बटर की जगह भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी ऑलिव ऑयल की कमी पूरी हो जाती है बॉडी के अंदर। और ऑलिव ऑयल को आप अपने डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके का है। नॉर्मल ऑयल में ज्यादा कार्ब्स और फैट वगैरह होता है, ग्रीसिंग ज्यादा होती है, जिससे कि नसों के अंदर जो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज वगैरह होती हैं उसमें थिकनेस ज्यादा जमा हो जाती है, लिवर में फैट जमा हो जाता है तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ऑलिव ऑयल हमारे लिए अच्छा रहता है। ऑलिव ऑयल में वो चिकनाहट, वो थिकनेस नहीं होती। टमाटर, टमाटर में मौजूद लाइकोपिन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट ये है जो हमारे बॉडी में से गंदगी को बाहर निकाल देता है, जमने नहीं देता, तो वो चीज टमाटर में होती है और आप इस शरीर को ये फ्री रेडिकल्स और ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ब्रेन सेल्स जो हमारे ब्रेन में जो सेल हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। जो आप ये अल्कोहल वगैरह आप जो भी लोग यूज करते हैं उनके बॉडी में होता है, उनके ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर एक्सेसिव में अल्कोहल यूज कर रहे हैं या फिर ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं या डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं तब ऐसी चीजें होती हैं। मतलब हाई डोजेस डॉक्टर के रिकमेंडेशन में आप ले रहे हैं तो ठीक है, वो तो सही रहता है। विटामिन बी से अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि विटामिन बी सही रहता है तो क्या क्या चीज होती है।
विटामिन बी से नर्वस सिस्टम, ब्रेन सेल्स, ब्रेन हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। और विटामिन बी में सिर्फ एक विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी कई टाइप का होता है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12। और बच्चों के एग्जाम्स टाइम्स में उनको विटामिन बी देना बहुत अच्छा रहता है, जिससे उन्हें स्ट्रेस ना हो और वो एंजाइटी में ना जा कर के उनका ब्रेन रिलैक्स रहे और वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें याद रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो याद तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम के लिए बैठते हैं लिखने के लिए तो टेंशन के मारे उन्होंने सारा पढ़ा हुआ भूल जाता है, उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने पढ़ा क्या था, और वो कुछ नहीं लिख पाते। और घर में जब वो पढ़ते हैं और टेस्ट लिखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पूरा सब कुछ याद होता है, क्योंकि घर में वो उतनी टेंशन में नहीं होते कि यहाँ पर ये एग्जाम चल रहा है। तो ये चीज होती है। और टेंशन से सबसे पहले क्या होता है, हमारे वर्किंग कैपेसिटी पर इफेक्ट आता है और हमारी वर्किंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है टेंशन के मारे। और ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए ये सारे जो फूड्स हैं ये काम आते हैं। विटामिन बी हमारी बॉडी में अच्छा होना चाहिए, इससे बालों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। विटामिन B12 बालों के लिए होता है स्पेशली, और इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये सब आप अपने आराम से डेली फूड में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मछली भी खा सकते हैं, उसमें भी ओमेगा 3 और फैटी एसिड होता है जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चॉकलेट, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब टेंशन में होते हैं तो वो चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चॉकलेट से क्या होता है कि बहुत जल्दी ब्लड फ्लो हाई होता है और उनको टेंशन से बचने के लिए उनको एक रिलैक्स महसूस होता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जरा सा भी उन्हें टेंशन होता है, उन्हें अगर एंजाइटी होती है तो वो चॉकलेट खाते हैं, उन्हें चॉकलेट खाने से अच्छा लगता है। उसका कारण यही है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड फ्लो को एकदम बूस्ट कर देता है, तो उनको रिलैक्स लगता है, थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ ये थोड़ा ठीक है। और ब्रोकली आप ले सकते हैं। ब्रोकली में ज़्यादा लो फाइबर है ये ब्रोकली, और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, और ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। ब्रोकली में ग्लूकोसिनोलेट्स भी होते हैं जो न्यूरोजेनेटिव जैसी गंभीर स्थिति में भी खतरे को कम कर देते हैं। जो मतलब न्यूरोजेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें माइंड में जो सेल्स हैं उसके अंदर एकदम टेंशन के मारे और जो एंजाइटी वजह से और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम की वजह से जो एकदम फास्ट, एकदम जैसे हार्ट के अंदर होती है पंपिंग, वैसे ही ब्रेन सेल्स में भी पंपिंग होती है, एकदम फास्ट, एकदम बंद हो रहा है खुल रहा है, ऐसे सिकुड़ना और बंद होना उसको कहते हैं। और उस चीज में खतरा हो जाता है कि ब्रेन में या तो क्लॉटिंग आ गई या एकदम से ब्रेन डेड हो गया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस चीज को ये कम कर देता है एकदम। खुमानी यह फल सूखा हो या ताजा हो, आप खुमानी को अपने लिए अपने डाइट में ले सकते हैं जब भी खुमानी आ रही हो सीजनल, या ड्राई खुमानी भी सर्दियों में आप खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी कैंसर के खतरे को भी कम करती है, और इसमें आपके लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है खुमानी। तो आप इसको अपने जब भी आए या आप सर्दियों के टाइम पे आप खुमानी को खा सकते हैं, इससे आपको